हेलो दोस्तों, आज 21 जनवरी 2024 है और आज हम लोग देखेंगे आज का डेली करंट अफेयर। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं आज के डेली करंट अफेयर देखने के लिए, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे 21 जनवरी का इतिहास। तो 21 जनवरी 2008 भारत ने इजराइल का एक जासूसी सैटेलाइट का प्रेक्षण कर उसे सफलतापूर्वक पोलर ऑर्बिट में स्थापित किया। 21 जनवरी 2009 कर्नाटक के बाद में वायुयान का एक प्रशिक्षण विमान सूर्य किरण दुर्घटनाग्रस्त हुआ। 21 जनवरी 1972 असम का नेफा क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश बना। आगे बढ़ते हैं। 21 जनवरी 1958 कॉपीराइट अधिनियम लागू किया गया। 21 जनवरी 1945 स्वतंत्रता सेनानी रास बिहारी बोस का निधन हो गया। और आगे बढ़ते हैं आज के 21 जनवरी के करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो फर्स्ट देखेंगे, रक्षा मंत्रालय ने एक रोटेशंस प्लान का सुझाव दिया है, जिसमें प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को 3 वर्ष के चक्र में एक बार अपनी झांकी प्रस्तुत करने का मौका दिया जाएगा। हर वर्ष गणतंत्र दिवस परेड के लिए लगभग 15 झांकियों का चयन किया जाता है, जिससे हर साल हर राज्य को शामिल करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। प्रस्तावित योजना का लक्ष्य सभी के लिए समान वितरण और उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। आगे देखेंगे, आवास और शहरी कार्य तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने रेहड़ी पटरी वालों के बीच विवादों और झगड़ों के समाधान के लिए स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम 2014 के तहत सुदृढ़ शिकायत निवारण समितियों की स्थापना और रखरखाव के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि रेहड़ी पटरी वालों ने लंबे समय से शहरी अनौपचारिक कार्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और मंत्रालय देश भर में रेहड़ी पटरी वालों के लिए एक सहायक और सशक्त माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आगे देखते हैं, महिला घुड़सवार दिव्या कीर्ति सिंह को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे देश के सबसे प्रतिष्ठित खेल पुरस्कारों में से एक अर्जुन अवार्ड को पाने वाली पहली महिला घुड़सवार बन गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में दिव्या कीर्ति सिंह को अर्जुन अवार्ड प्रदान कर सम्मानित किया। दिव्या कीर्ति पिछले 5 वर्षों में अर्जुन अवार्ड पाने वाली राजस्थान की एकमात्र महिला है। आगे बढ़ते हैं, भारत का समुद्री अभियान जहाज MV वासिली गोलोविन 43 यानी 43वीं ISEA यात्रा के लिए केप टाउन से अंटार्कटिका की यात्रा पर निकला। इस अभियान में भारत से 21 बांग्लादेश यानी कि बांग्लादेश से 1 और मॉरिशस से 2 सदस्य शामिल है। इस अभियान में हवाई सहायता के लिए 2 हेलीकॉप्टरों एरोस्पेशियल 350B और एक कावूत 32 को लाया गया है। आगे देखते हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन संयुक्त रूप से दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रैंकिंग में शीर्ष पर है, जो
194 गंतव्यों के लिए वीजा मुक्त या वीजा ऑन अराइवल पहुंच का दावा करते हैं, जो कि एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि आईआईटी मद्रास ने श्रीलंका के कैंडी में एक नया कैंपस खोलने का फैसला किया है। नए परिसर की स्थापना से पहले श्रीलंका सरकार द्वारा शिक्षाविदों की एक टीम आईआईटी मद्रास भेजी जाएगी। इंश्योरेंस एक पॉलिसी के रूप में एक संविदात्मक व्यवस्था है जो व्यक्तियों या संस्थाओं को उनकी संपत्ति की क्षति के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें छोटे और बड़े दोनों प्रकार की क्षति के लिए इंश्योरेंस कंपनी से प्रतिपूर्ति शामिल है। यह वित्तीय सुरक्षा एक कानूनी समझौते में समाहित है जिसे बीमा पॉलिसी के रूप में जाना जाता है, जो बीमित व्यक्ति या इकाई को बीमाकर्ता के बीच एक समझौता है। आगे देखेंगे। दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की संसद ने सदियों पुराने कुत्ते के मांस की खपत को समाप्त करने वाला एक ऐतिहासिक विधेयक पारित किया। यह कानून कुत्ते का मांस खाने और बेचने दोनों पर प्रतिबंध लगाता है, जो पशु कल्याण की चिंताओं के बीच एक परिवर्तन को दर्शाता है। दक्षिण कोरिया की संसद ने कुत्ते का मांस खाने और बेचने पर प्रतिबंध लगाने वाला एक अभूतपूर्व विधेयक पारित करके इतिहास रचा है। यह कदम सदियों पुरानी प्रथा के अंत का प्रतीक है, जिसकी पशु कल्याण के लिए बढ़ते समर्थन के मद्देनजर तेजी से आलोचना की जा रही है। आगे देखेंगे। यूनाइटेड कप में जर्मनी ने पोलैंड पर जीत हासिल की है, जिसमें अलेक्जेंडर ज्वेरेल और लॉरा सिंगामर्ड ने निर्णायक मिश्रित युगल मुकाबले में ह्यूबर्ट हॉकर्स और ईगा स्वीएटेक्स के खिलाफ बड़ी मेहनत से जीत हासिल की है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना को अमेरिका के गुयाम में P-81 विमान के आगमन के साथ प्रशांत क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज की। यह तैनाती अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व में एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर अभ्यास सी ड्रैगन 24 के चौथे संस्करण में नौसेना की भागीदारी का संकेत देती है। अभ्यास सी ड्रैगन 24 अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान और भारत की नौसेनाओं के बीच सहयोग और अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देता है। अभ्यास का उद्देश्य जमीन और हवा दोनों में पेशेवर बातचीत के माध्यम से समन्वय और संचार को परिष्कृत करना है। आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे हम लोग राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। और आज का पहला सवाल है, इसरो के PSLV द्वारा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को किस माह तक लॉन्च किया जाएगा? तो ये जो है सितंबर माह तक जो है लॉन्च किया जाएगा। किसको? तो ये जो है PSLV को जो है सितंबर माह में लॉन्च किया जाएगा। आगे देखते हैं। सितंबर में इसरो ने PSLV द्वारा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। इसमें 2 छोटे उपग्रह कोरोनाग्राफ अंतरिक्षयान और एक 100 डिस्क के आकार का ऑकुल्टर अंतरिक्षयान को एक साथ लॉन्च किया जाएगा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार लगभग
150 मीटर की दूरी पर उड़ान भरते हुए आकुल्टर सटीक रूप से कोरोनाग्राफ के दूरबीन पर अपनी छाया डालेगा, जिससे सूर्य की सीधी रोशनी अवरुद्ध हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे। हाल ही में वित्त वर्ष 2027 से 2028 तक भारत कितने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा? तो ये जो है 5 ट्रिलियन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भरोसा जताया है कि वित्त वर्ष 2027 से 2028 तक भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा और 2047 तक भारत 30 ट्रिलियन डॉलर्स जीडीपी के साथ विकसित अर्थव्यवस्था बन जाएगा। फिलहाल भारत की अर्थव्यवस्था 3.4 ट्रिलियन डॉलर की है और अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू करेगी? तो ये जो है छत्तीसगढ़ की सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार अयोध्या में निर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा रामलला दर्शन योजना शुरू करेगी। यह निर्णय रायपुर में आयोजित राज्य कैबिनेट बैठक के दौरान किया गया। श्री रामलला दर्शन योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए राज्य हर साल लगभग 20,000 निवासियों को श्री रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या भेजेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो भूपेंद्र यादव ने किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का नेतृत्व कर रहे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक एक व्यवहारिक पुस्तक का अनावरण किया है। पर्यावरण साहित्य में एक महत्वपूर्ण अतिरिक्त यह पुस्तक पेंटिंग प्रेस द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से प्रकाशित की गई है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो ये जो है उड़ीसा सरकार ने। हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मलकानगिरी में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। 233 एकड़ क्षेत्र में फैला हवाई अड्डा गोंडागुड्डा पंचायत क्षेत्र के कटलगुड्डा में स्थित है। एक अधिकारी ने बताया कि इसे 70 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है और इसका रनवे 1620 मीटर लंबा है और 30 मीटर चौड़ी है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट कौन से स्थान पर रहा है? तो ये जो है 80वें स्थान पर रहा है। हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 80वें स्थान पर रहा है। भारतीय पासपोर्ट इस समय उज्बेकिस्तान के पासपोर्ट के साथ दुनिया का 80वां सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है, क्योंकि यह भारतीयों को 62वें देशों में वीजा मुक्त पहुंच प्रदान करता है। भारतीय, भूटान, ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह, बारबाडोस, थाईलैंड, जॉर्डन, मलेशिया, मालदीव, श्रीलंका,
मॉरिशस, इंडोनेशिया सहित देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में रक्षा सचिव ने BEL के हाईटेक ऑडिटोरियम्स अभियान का शुभारंभ किस शहर में किया गया है? तो ये जो है गाजियाबाद में किया गया है। रक्षा सचिव गिरधारी अरमाने ने गाजियाबाद में अभिज्ञान सभागार का उद्घाटन किया। रक्षा सचिव ने कहा कि यह 3 सेवाओं को एक साथ जोड़ेगा। BEL यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि अभियान सभागार वैज्ञानिक समुदाय के लिए होगा। इस नई शुरुआत के साथ भेल के इंजीनियर और वैज्ञानिकों को सामने आना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है कि हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कौन सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा है? तो ये जो है आपका जो है इंदौर और सूरत। ये इंदौर और सूरत जो 2 शहर है, ये क्या है सर्वे में जो है स्वच्छ जो है शहर में घोषित हुआ है। इंदौर ने संयुक्त जीत के साथ सूरत के साथ सम्मान साझा करते हुए 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब हासिल किया। आवास और शहरी मामलों में मंत्रालय द्वारा आयोजित एक प्रतिष्ठित समारोह में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न स्वच्छता श्रेणियों में 13वां प्रतिष्ठित पुरस्कार विजेताओं का प्रशंसा प्रदान की है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। हाल ही में किस देश ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है? तो ये जो है डेनमार्क। हाल ही में डेनमार्क ने टिकाऊ ऊर्जा संसाधन क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देने और कार्बन तटस्थ की दिशा में अपने संयुक्त वैश्विक लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए अपनी ग्रीन फ्लूइड्स अलायंस इंडिया पहल की घोषणा की है। GFI का प्राथमिक उद्देश्य एक ऐसी पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना करके भारत में अस्थायी ऊर्जा विकास को बढ़ावा देना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। हाल ही में भारत के अंटार्कटिक अभियान में बांग्लादेश और किस देश के वैज्ञानिक शामिल हुए हैं? तो ये जो है मॉरिशस के वैज्ञानिक जो है शामिल हुए हैं। हाल ही में भारत के अंटार्कटिक अभियान में शामिल हुए बांग्लादेश और मॉरिशस के वैज्ञानिक भारत का समुद्री अभियान जहाज MV वासिली गोलोविन 43 यानी 43वां ISE यात्रा के लिए केप टाउन से अंटार्कटिक की यात्रा पर निकला। इस अभियान में भारत से 21, बांग्लादेश से 1 और मॉरिशस से 2 सदस्य शामिल हुए। इसी के साथ आज का आपके करंट अफेयर खत्म होता है और आप सभी देखेंगे कि MS दीन एकेडमी में जो है आप सभी का जो है ऑफलाइन क्लासेस जो है फिजिक्स का जो है फिजिक्स क्लास जो है आपके 11 12th और नीट IIT JEE मेंस एडवांस की तैयारी कराई जाती है। और साथ ही साथ जो है आपके जो स्पेशल बैचेज जो है क्लास 8 और क्लास 10th का जो है जिसमें बिहार बोर्ड भी है और CBSE भी है, इसकी कराई जाती है। और आपका जो है फ्रेश एक न्यू बैच जो है 10th का जो है न्यू बैच जो है आपका जो है 1 फरवरी से शुरू करने जा रहे हैं। तो 1 फरवरी से जो है आपके जो है फ्रेश बैच जो है आपके जो है 2024 से 2025 के लिए जो है नया बैच शुरू होगा। तो आप सभी आप ज्वाइन करना चाहे, आप एडमिशन लेना चाहे तो ये जो है हमारा नंबर जो है 9 10 20 900 क्या है 9 10 20 969 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। टाइम टेबल के लिए जो है आप व्हाट्सएप मैसेज करके आप जो है अपना टाइम टेबल जान सकते हैं। तो आप सभी को ये पूरे वीडियो तक बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।
आप सभी जो है इस वीडियो को जो है लाइक शेयर कमेंट वगैरह करते रहेंगे और अगर सब्सक्राइब वगैरह नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे।